जी स्वागत है आज के खबरों में। मैं आपको बता दें कि बिल्कुल जिस प्रकार से सभी छात्र संगठन जो है रोडों पर उतर चुके हैं और आज जो है एआईएसएफ और एआईवाईएफ जो है कैंटीन चौक पर है, धरना दे रहे हैं और लगातार जोरों शोर में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से क्वेश्चन लीक का मामला सामने आया था, इस बात पर लेकर बड़ा ही उग्र छात्र संगठन दिख रहे हैं। हमारे साथ अमीन हमजा जी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस प्रकार से लगातार आप लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या लगता है कि आगे की रणनीति? देखिए, लगभग 2 सप्ताह से बीपीएससी के छात्र लगातार इस बात के लिए बिहार के अंदर आंदोलित हैं कि इस बार जो बीपीएससी की परीक्षा हुई, यूँ तो तमाम बिहार के अंदर जो भी परीक्षा हो रहा है, तमाम परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, तमाम परीक्षाओं में धांधली हो रहा है। लेकिन अभी जो बीपीएससी के परीक्षा में धांधली हुआ है, उसके बाद जो छात्र आंदोलित हैं इस मांग को लेकर कि बीपीएससी का परीक्षा जो हुआ है वो रद्द हो और फ्रेश तरीके से, पारदर्शी तरीके से बिहार के अंदर बीपीएससी की परीक्षा हो, उसके खिलाफ, उसके लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनसे सरकार वार्ता करने के बजाय, उनसे बातचीत करने के बजाय सरकार उन पर दमनकारी नीति अपना रही है। उनके ऊपर वाटर कैनन बरसाया जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, बुरी तरीके से पीटे जा रहे हैं। वो छात्र जो इस बिहार का भविष्य है, उन छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। उन छात्रों की आवाज़ को सरकार लगातार सत्ता का दुरुपयोग करके दमनकारी नीति अपनाकर उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। उसके खिलाफ रात जो वाटर कैनन बरसा, रात जो लाठीचार्ज हुआ, उसके खिलाफ हमारा संगठन आज पूरे बिहार भर में काला दिवस मनाकर प्रतिरोध दिवस मना रहा है, प्रतिरोध कर रहा है। एआईएसएफ और एआईवाईएफ मिलकर और बीपीएससी के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके आंदोलन के साथ हमारा संगठन खड़ा है। हर सूरत में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर वो जो लड़ाई लड़ेंगे उसके साथ हमारा संगठन खड़ा होगा। तो जिस प्रकार से लगातार देख सकते हैं किस प्रकार से अपने बातों को रख रहे हैं, लेकिन सर जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि छात्र को आगे करके राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, इस पर राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। राजनीतिक बिहार के अंदर जो अब कोई मुद्दा नहीं बचा है तो छात्र को आगे कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। आप देश के चौथे स्तंभ है, आपको क्या लगता है कि इस बिहार के अंदर गलत नहीं हो रहा है? छात्र जमीन का हक थोड़ी मांग रहे हैं, घर थोड़ी मांग रहे हैं, वो अपने पढ़ाई लिखाई करके जो रोज़गार मिलना चाहिए सरकार की तरफ, जो एग्ज़ाम ईमानदारी तौर पे होना चाहिए, ईमानदारी तरीके से होने चाहिए, उसके लिए वो हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आए दिन तमाम तरह के परीक्षाओं का पेपर लीक हो जा रहा है और सरकार से वो नहीं लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? किससे वो अपने हक अधिकार की बात करेंगे? ये राजनीतिकरण नहीं है। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या उनके गुर्गे हो, ये भूल रहे हैं कि वो भी उसी छात्र आंदोलन के उपज हैं, वो भी आंदोलन करके ही सत्ता में आए हैं, ठीक है ना। तो जो अभी जो बीपीएससी में जो लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, ये घोर निंदनीय है। और लगातार ये जो केंद्र सरकार और राज्य की सरकार है, जो घोषणाएं की थी कि नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए जो रोज़गार लाएंगे, उसमें तो वो विफल रही। साथ ही साथ वो किसी भी तरह को एग्ज़ाम को ईमानदारी से अभी तक पूरे बिहार क्या पूरे देश में सही तरीके से वो ले नहीं पाए हैं। इसलिए छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं और छात्रों के साथ जो बर्बरता आप कर रहे हैं वो घोर निंदनीय है। अगर आप ये सोच कर बैठे हुए हैं तो आप वो भी दिन याद कीजिए, नीतीश कुमार, जब आप सत्ता में नहीं, जब आप छात्र राजनीति में थे तो इसी बिहार के अंदर छात्रों की एक बड़ी आंदोलन हुई थी जिसमें पूरे केंद्र सरकार की सत्ता हिल गई थी। तो फिर से सत्ता हिलेगी और विधानसभा में जो नौजवान है, जो छात्र हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार जोर शोर में प्रदर्शन कर रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बिहार की शिक्षा की बात आता है तो हम आगे नाम खान सर का भी आता है। खान सर बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। खान सर का परतर कोई नहीं कर सकता, इस पूरे बिहार में नहीं कोई ऐसा शिक्षक पैदा लिया है। और यह जो रद्द जो परीक्षा किया, हम चाहते हैं, सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि फिर से री एग्ज़ाम ले, और नहीं लेते हैं तो हम इसी तरह हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। पूरे बिहार लेवल पर लगातार जारी रहेगा हमारा ये।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आगे चलते हुए अमलेश जी से बात करते हैं कि जिस प्रकार से लगातार बिहार के अंदर सभी लोग हैं, सभी छात्र संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक नाम सामने आता है जो कि अगुवा बन के काम कर रहे थे, प्रशांत किशोर जी का। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार वो बोले कि हम सबसे पहले लाठी खाएंगे, लाठी खाने की बात आएगी। तो देखिए, प्रशांत किशोर नेतृत्व नहीं कर रहा था। प्रशांत किशोर अपना राजनीतिक सीखने के लिए वहाँ गया था, लेकिन प्रशांत किशोर को छात्र ने स्वतंत्र होकर आंदोलन कर रहा था और प्रशांत किशोर का वहाँ कोई लेना देना नहीं था। लेकिन प्रशांत किशोर जब वादा किया था अगर पहला लाठी हम खाएंगे तो प्रशांत किशोर भाग गया। प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं सत्ता का दलाल है, भाजपा और जदयू का दलाल है, इसीलिए बिहार की जनता प्रशांत किशोर को नहीं चाहता है। मैं सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बेगूसराय नहीं पूरे बिहार की जनता को कह देना चाहता हूँ, ये डबल इंजन की जो सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। जिस तरह से पहले जमाने में अंग्रेज, देश आजाद होने से पहले अंग्रेज जिस तरह से आम जनता पर, गरीब पर, मजदूरों पर जिस तरह से अत्याचार करता था, उसी तरह नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार कर रही है। सीधे तौर पे 2025 का चुनाव होने वाला है। अगर छात्र नौजवानों के साथ नीतीश कुमार, भाजपा अगर पत्र लीक हुआ है, फीस एग्जाम नहीं लेते हैं, जो बच्चा का मृत्यु हुआ है उसे 5 लाख मुआवजा नहीं देते हैं, तो पूरे बिहार का छात्र नौजवान एकजुट होकर 2025 में उसे खरीदने का काम करेगा और सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार जो काफ़ी जोश में दिख रहे हैं सभी छात्र संगठन और लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से लगातार देख सकते हैं कई सारा छात्र संगठन और यहाँ पर लगातार जो है आंदोलन सिर्फ पूरे बिहार में चल रहा है। और ये देखने वाली बात ये होगी कि ये खबर चलने के बाद क्या कुछ रिएक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा सरकार की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए महफूज।